नमस्कार दोस्तों, मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में तपोवन, जो कि एक बहुत बढ़िया परिसर है। तो यहाँ हमारे भाई जी हमारे साथ हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी अपना शुभ नाम बताइए, पहले तो परिचय दीजिए। राम कृपाल साहब, मैं यूपी से हूँ और 7 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। 7 साल से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। सन 84 से बाबा का बच्चा हूँ। बहुत बढ़िया भाई जी। तो अभी हम इनके साथ ही घूमेंगे, भाई साहब के साथ पूरा आपको तपोवन दिखाएंगे। जी जी। और इतनी अच्छी यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत बढ़िया स्पेस है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तपोवन में। और 25 साल पहले लगभग इसको खरीदा गया। दादियों के समय खरीदा, किसानों का जमीन खरीदा, उन्हीं किसानों को यहाँ रोजगार दिया। 100 एकड़ जमीन है, लगभग 70 मजदूर यहाँ काम करते हैं। 30 यहाँ बीके भाई रहते हैं, 20 यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है जो यहाँ की देख रेख करते हैं। यहाँ हर तरह का सब्जी है, हर तरह का फल है, पूरा नेचुरल है, बिना केमिकल है, पूरा युग। यहाँ 56 प्रकार का सब्जी है, 36 प्रकार का फल है, 10 बोर हैं, 6 कुआं हैं। उन कुओं में मीठा जल है और उन्हीं की वजह से तपोवन में लगते रसीले और मीठे फल हैं। और जो तपोवन एक बार आ गया उसका भविष्य उज्ज्वल है। और अभी आपको किचन में मिलेगा पेय तरल, यहीं का नींबू, यहीं का जल, और मर्जी आपकी, आज पियो चाकल। और 25,000 है जाने फुल। और तपोवन एक हफ्ता रह लिया तो बीमारी हो जाएगी गुल, फिर ना भरना पड़ेगा डॉक्टर का कोई बिल। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो चेहरा जाएगा आपका खिल, फिर से बाबा से लग जाएगी आपकी दिल। और याद न करना जीवन में बीत के गम के बादल कैसे भी हों, एक दिन जाएंगे तक। यहाँ गौशाला है, 35 गाय हैं, गिरी गाय हैं, जिनका दूध पौष्टिक होता शांति बन जाता है। फलों में यहाँ सेब है, संतरा है, अनार है, लीची है, चीकू है, इलाहाबादी अमरूद है, दुबई का खजूर है, तरबूज है, खरबूज है, डाइनिंग फूड है, आम, केला, जामुन, किशमिश, काजू, बादाम, फालसा, एप्पल बेर, शरीफा, बेलपा, त्रिमली, आंवला, नींबू, मुसब्बी, केवी, किन्नो, नारियल, बहेरा, मक्का, सहतूत, आलू बुखारा, जंगल जलेबी, माल्टा, स्ट्रॉबेरी, रामफल, लक्ष्मण फल, हनुमान फल, गप्पू गोसा, नाशपाती अभी लगाया, अभी और आने वाले फल। ये अनाज में यहाँ अरहर लगाया, और है गेहूँ है, धान है, ये सब निकलता है यहाँ पे, सीजन बाय सीजन निकलता है। टोटल कितने एकड़ खेती है ये? 100 एकड़ है साहब। कब ली गई है? ये लगभग 25 साल हो गया, 2001 में ली गई। उस टाइम कितने पैसों में ली गई? उस समय तो सस्ता था। हाँ, लगभग वही 37 एकड़ 40 लाख का करीब लिया गया था। ये आपको ग्रीन हॉल दिख रहा सामने। यहाँ महीने में 2 बार किसानों का ट्रेनिंग चलता है। पूरे भारतवर्ष के यहाँ किसान आते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे शाश्वत तेजी, यानी पहले जमाने जैसी खेती कैसे करें। और उस साइड में 700 पेड़ केले का है। यौगिक खेती जी। ये कोई खेती का मतलब, जैसे हम एक माँ अपने 1 महीने के बच्चे से रोज बात करती है, और इसी तरह यहाँ पेड़ लगाते हैं तो पेड़ से बात करते हैं। पेड़ को कहेंगे आप बहुत अच्छे हो, बहुत टेस्टी फल निकालोगे, बहुत अच्छा फल निकालोगे, जल्दी आओगे, ऐसा ऐसा करके उनको सकार देते हैं। सारी ऑर्गेनिक खेती होती है जी। और अपने को आत्मा समझ के भगवान से शक्ति लेकर के उन पेड़ों तरफ दृष्टि देते हैं, इसलिए उसको यौगिक खेती बोलते हैं। वो भी भाव समझते हैं। किसी तरह से कोई केमिकल वगैरह तो नहीं? हाँ, केमिकल चेक करने के लिए भले करते हैं कि ये बिना केमिकल के कैसे होता है, केमिकल के कैसे जीवा, किस प्रयोग के लिए करते हैं, बाकी केमिकल नहीं डालते। अभी आपको वहीं लिए चलते हैं। अभी 56 प्रकार का सब्जी बाकी रह गया, वो आपको आगे बताएंगे। नींबू पानी पियेंगे अब? हाँ जी पियेंगे जी, बिल्कुल पियेंगे। चलिए नींबू पानी करा लीजिए। ये खुश नसीब है, अभी बना है, 1 साल हुआ है, इसमें हम सब खुश नसीब।
चाय तो नहीं पिएंगे? नहीं। छोटा सा किचन है, अभी बड़ा बन रहा है ये टूट के। हाँ। आप डालो। यहाँ का स्पेशल यहीं के ही नींबू उगे हुए हैं और यहीं का ही सब कुछ सामान रखा हुआ और नींबू पानी पी रहे हैं हम लोग। हैं? अरे मालिक माल। बहुत आनंदित, पुदीने का एकदम बढ़िया सा स्वाद आ रहा है। हाँ, ये शाश्वत खेती, ये देखिए ये पपीते लगे हुए हैं जी। ये अंगूर की बेलें लग रही हैं। बाकी भाई सब दिखाएंगे सब हमें। ये हमारे सहयोगी भाई है, ABS लाइव 18 के कैमरामैन। इनके साथ सारा हमने शूट करा है पूरा का पूरा। मिस्टर प्रमोद सिंह। अभी क्या दिखा रहे हैं भाई जी आप हमें? अरे साहब शाश्वत योगिक खेती है, जो जैसे पुराने जमाने में खेती होती थी ना। और यहाँ पूरा ये सब पपीते लगे हुए हैं सारे जी, और कोई यहाँ वो नहीं है केमिकल, पूरा सारा बिना केमिकल का है। ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे? अंगूर की भी बेलें है? काफी है, लौकी है और परवल है, कुंदरू है, टिंडा है, लौकी है। अभी अंदर ले चलते हैं आपको। ये नया किचन तैयार हो रहा है अभी टेम्परेरी। अंदर चलना है इसके? हाँ जी चलेंगे जी, पैदल ही चलना पड़ेगा। हाँ पैदल। ये राज आदर्श वाटिका, राज ऋषि आदर्श वाटिका। ये गाड़ी थोड़ी आगे लगाओ, अभी प्रेशर मशीन आ रहा है। अभी यार अभी अभी सतयुग का राजधानी दिल्ली बनेगा। दिल्ली के जमुना का, हम वहीं जमुना पार ही रहते हैं, बिल्कुल जमुना के कंठ पे। क्यों जी? देखिए मॉडल बना है, ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ये तपोवन का शाश्वत योगिक खेती का फार्म है। इसमें पूरा 7 एकड़ का खेती है और योगिक खेती हो रही है और प्राकृतिक खेती है। इसमें किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान अपना खेती में खर्च कैसे कम कर सके, ऐसा ये प्रोजेक्ट बना के पूरा मॉडल बनाया है। इसमें 5 मंजिली खेती का मॉडल है। इससे हर एक किसान को अपना खेती में ज़रूरी सब्जियों का पौधा, फलों का पौधा, फूलों का पौधा अपने आप नर्सरी में तैयार कर सके। इसलिए छोटा सा नर्सरी का यहाँ मॉडल बनाया हुआ है, जिसमें कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं वो भी ट्रेनिंग किसानों को दिया जाता है। हर महीने 15 दिन में एक बार किसानों की ट्रेनिंग होती है। इसमें 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। हर एक किसान को अपने नज़दीक के सेंटर से रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ आना होता है। यहाँ से तारीख दिया जाता है, इसमें उनको आना होता है। ये अभी बना है 5 मंजिली खेती का मॉडल है। ये इसमें 3 फीट चौड़ाई का बेड है। इसी बेड में यहाँ 2 ड्रिप की लाइन लगी हुई है और इस बेड में पहला लेयर है वो कंदमूल वाली सब्जी है, जिसमें यहाँ व्हाइट हल्दी माना सफ़ेद हल्दी लगाई है। आगे पीली हल्दी है, लाल हल्दी है, अदरक है, वैसा ये पहला लेयर है। दूसरा लेयर में ये लीफी वेजिटेबल है, जिसमें अभी एक में ही हाँ ये धनिया है। दूसरा लेयर धनिया है, कोई जगह पालक है, कोई जगह लाल भाजी है, कोई जगह हरी भाजी है। जैसा दूसरा लेयर पूरा बेड में चाहेगा, उसको कटिंग करके हम इसको सब्जी बना सकते हैं। और तीसरा लेयर आया पौधे वाली सब्जी, जिसमें यहाँ अपना टमाटर लगा है, कोई में बैंगन लगा है, कोई में आगे मिर्ची है, कोई में फ्लावर गोभी है, कोई में पत्ता गोभी, ऐसे सब है। ये जो पौधे वाली सब्जी। और चौथा लेयर आएगा बेल वाली सब्जी, जो यहाँ अपना परवल लगा है, आगे कुंदरू लगा है, कंकोड़ा लगा है,
फिर आगे लौकी लगी एक है, साइड तुरई में लगी है। चार हाँ, बन तो जाएंगे। एक ही बेड पर अभी पांचवा फसल भी इसमें लगा है, पपीता है। तो एक ही बेड पर 5 फसल है, तो पांचवा पपीता का लेयर ये जाली से ऊपर जाएगा और चौथा जो बेल वाला है ऊपर से आएगा। तो ऐसे एक ही बेड पर 5 फसल होती है। जैसे अलग अलग बेड पर अलग अलग फसल चयन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पूरा 1 एकड़ में 30 से ज़्यादा वैरायटी की फसल लगी हुई है, जो किसानों को मिश्रित खेती में बहुत सहयोगी बनता है। और इसमें फूलों के पौधे भी लगाए गए हैं, जो हमारे मित्र कीटकों को आकर्षित करता है। इसमें फलीकरण ज़्यादा होता है तो फल ज़्यादा बैठते हैं, कोई भी फूल फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना होता है, ये किसानों को यहाँ सिखाया जाता है। तो चारों ओर में 12 फीट जगह में फलों के पौधे लगाए हैं। 1 एकड़ में 511 पौधे हैं और हर सीजन में जो भी बाज़ार में फल मिलता है वैसा फलों के पौधे चयन करके यहाँ लगाए हैं। तो अगले 2 साल के बाद पूरे हर सीजन के फल यहाँ से खाने को मिलेगा। और सब्जियाँ तो ऐसे मिश्रित खेती में लगाते तो हर सीजन में जो जो सब्जियाँ बाज़ार में मिलती है वो सब चीज़ें सब्जियाँ यहाँ से भी मिलेगी। तो ये अपने को किसानों को अपने परिवार के लिए भी फ़ायदा है और जो एक्स्ट्रा तैयार होता है वो उनके बेचकर आमदनी भी कर सकते हैं। तो ऐसे ये मॉडल में अभी सब अपने कर रहे हैं। हाँ जी, दिखाओ। हाँ। अच्छा, हाँ जी, यहाँ ये कंकोड़ा की बेल है। जैसे कंकोड़ा की खेती करते हैं तो यहाँ कंकोड़ा भी लगाया है, बैंगन है। अच्छा, ये कंकोड़ा बैंगन सब लगा रखा था सब। और ये लौकी देखिए आप, बिना केमिकल वाला खेती में लौकी, ये 5 वैरायटी की लौकी है। इसमें लंबी लौकी है, फिर ऐसी ही लौकी है लंबी लेकिन थोड़ी जाड़ी होती है, और दूसरी वैरायटी फोटो खींच सकते हैं। तो 5-6 फुट लंबी लौकी अभी यहाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये जो प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक ऑर्गेनिक दवाई खाद जो यहाँ से बनाते हैं उसका कमाल है, और योग का कमाल है। योग के वाइब्रेशन यहाँ दिया जाता है। जो खेती में घूमते हैं तभी भी परमात्मा की याद की शक्ति लेकर पौधों को दिया जाता है। पौधों से बातचीत करते हैं, और जो भी किसान आते हैं, जो भी विजिटर्स आते हैं, उनको भी बोलते हैं कि भाई आप यहाँ मौन में शांति में घूमो और शांति का वाइब्रेशन पौधों को भी दो। उनको ऐसा अनुभव कराओ कि आप इनको सहयोगी बन के आए हैं यहाँ, तो इनसे बातें करो कि आप बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप को देखे हमें खुशी हो रही है, तो पौधे भी खुश होते हैं। तो ऐसे ये हमें इसी में बात करना होता है। ये औषधीय फसल का उद्योग है यहाँ, जिसमें एलोवेरा लगाया है, स्टीविया लगाया है, यहाँ अजवाइन लगाया है। यहाँ पे अभी आपने कितने फुट की लौकी निकाली है अभी तक? हाँ, ये सबसे बड़ी लौकी अभी रखी है यहाँ। हाँ, ये 5 फीट की लौकी है। 5 फुट की? हाँ, 5 फुट की लौकी हो जाएगी पकने तक। ये बीज के लिए रखा है, जो 5 लौकी है बीज के लिए रखी है। हाँ जी, तो ये सब यहाँ लगाया है। लेमन ग्रास लगाया है, सतावरी लगाया है। हाँ, ये गोल लौकी है। अच्छा। ये गोल लौकी में भी 3 वैरायटी है, जिसमें एक पट्टी वाला है, हरी पट्टी वाला वैरायटी है। दूसरा है एक लंबा वैरायटी है, सामने दिख रहा है अपना पास में है ये वाला, ये आप देख सकते हैं यहाँ। ये दूसरा वैरायटी है। अच्छा, ये भी गोल लौकी है। ये तीसरी वैरायटी होगी लौकी। तीसरी वैरायटी उधर है, जो बीच ऐसा ही है लेकिन एकदम गोल है, ये जैसा वैसा है। अच्छा, गोल है, तुम्बा लौकी बोलते हैं ऐसे उसको। हाँ जी, तो यहाँ फ्लावर उद्योग है, जिसमें गेंदे के फूल है, मोगरा के फूल है, अलग अलग फूल का भी इसमें चयन किया है, जो मित्र कीटकों को आकर्षित करता है। यहाँ देख रहे हैं कि ये पौधे में कितनी सारी लौकी लगी है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि जो भी फूल इसमें आता है वो हर एक फूल में कन्वर्ट होता है। अच्छा। परागनयन ज्यादा होता है। अच्छा, ये जो फूल निकलता है, फूल ही अपने फल बन जाता है। हाँ, फल बन जाता है। कोई भी फूल फेल नहीं जाता है, वेस्ट नहीं जाता। पत्ते पत्ते पर फूल लगते हैं और हर एक में लौकी लगती है, बन जाती है। तो ये एक इसमें यौगिक खेती का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें।
और रासायनिक खेती होती है तो हम मित्र कीटों को भी मारते हैं, है ना, क्योंकि दवाई छिड़कते हैं रासायनिक केमिकल वाला, तो वो मित्र कीटक मर जाते हैं, मित्र कीटक मरते हैं तो ये फलीनीकरण नहीं होता है। जो फूंदे वगैरह आते हैं तो ये तो यहाँ पे आते ही नहीं। इसमें कीड़ा लगता है तो फिर आप क्या करते हैं? कीड़ा लगने का चांसेस बहुत कम रहता है, क्योंकि पहले से ही इसमें जमीन को भी ऐसा तैयार किए और पौधों को भी ऐसा तैयार किया, तो रोग प्रतिकारक शक्ति इसमें आ गई है। अच्छा, है ना, जैसे पहले अगर आपको यौगिक खेती करनी है तो उसको मिट्टी को पहले तैयार बनाना पड़ेगा। माता धरती है वो माता है, और बीज है उसका बीज है, वो बीज माता की गोद में जाएगा तो वो अच्छी तरह से पावरफुल होगा, तो कोई कीट इसमें आएगा नहीं, डिसीज नहीं आएगा। जैसे मनुष्य के लिए भी है, कोई धात्री माता होती है तो बोलते हैं कि इसको बच्चा है होने वाला है तो उनको खुराक अच्छा दो, खिलाते हैं, बढ़िया खिलाते हैं, बिल्कुल शक्तिशाली वो रहेगा तो बच्चा भी शक्तिशाली रहेगा। अच्छे विचार भी डालने चाहिए। हाँ, अच्छे विचार, तो ऐसे यहाँ वाइब्रेशन, अच्छे विचार का वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो ये सब चीज़ें रोग प्रतिकारक शक्ति के में पावरफुल शक्ति या काम करती है। जैसे कोरोना के समय में हम कहते थे कि भी जिसमें ह्यूमिनिटी पावर ज्यादा है उसको कोरोना नहीं लगता है, तो ह्यूमिनिटी पावर माना रोग प्रतिकारक शक्ति, तो ये पौधों को भी ऐसा ही असर करता है। तो ये सब चीजें यहाँ बहुत सिखाया भी जाता है, ख्याल भी रखा जाता है। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि एक एक पत्ते पर लौकी लगी हुई है यहाँ, है ना। हाँ, और जितनी फल ज्यादा आएगा उतना उसको खुराक भी ज्यादा चाहिए, उतना खुराक ज्यादा चाहिए। तो कंटिन्यूस उसको खुराक देते रहते। देखो अभी एक ही पौधा यहाँ है और दूसरा पौधा तो उधर है, दूसरे दो पास के आगे, एक, दो, तीन, चार पौधे लगे, 4 पौधे में लगा है, इतने में इतना फैला हुआ है, और 4 पौधे में इतने सारे लोग एक तो जमीन पे लगा देते हैं तो इतना फैलावट नहीं होती, आपने इतना बहुत अच्छे से ऊपर से फ्लोर बना रखा है, और ऊपर जाता है तो नीचे जो जमीन खाली है अभी यहाँ भी कुछ हो सकता है, यहाँ स्ट्रॉबेरी लगाई है, स्ट्रॉबेरी लगी है अभी, है ना, ये 3 बेड में स्ट्रॉबेरी है। तो ये मतलब ये है कि आप मल्टी लेवल एक ही जगह पे मल्टी लेयर खेती है, इसको बहुत कर सकते हैं। और यहाँ है अपना ये टेरेस गार्डन, या तो गृहवाटिका या तो किचन गार्डन बोलते हैं। और ये भी बहुत बढ़िया कर दिया आपने, तो ये जिसके पास में बना दिया आपने तो, अरे वाह। हाँ, जिसके पास अपना खेती का जमीन नहीं है, खेती का जमीन जिसके पास नहीं है, तो वो अपने मकान के छत पर बालकनी में भी सब्जियां उगा के बिना केमिकल वाला जहर मुक्त खेती वाला सब्जियां खा सकते हैं। ये क्या है? ये थर्मोकोल है? ये जो भाई लाल है वो थर्मोकोल है, जो आइस बॉक्स आता है उसको बीच में से कट करके एक को 2 किया है। वो 50 रुपया का एक आता है, 25 रुपया में एक पड़ा है। और ये जो है ग्रो बैग है वो बाजार में मिलता है, तैयार मिलता है, 5 रुपए का मिलता है बैग, तैयार में मिलता है। तो और ये प्लास्टिक का 6 गमले सब, उसमें भी वेट कम करने के लिए प्लास्टिक के यूज किए हैं। तो ये अलग अलग चीज यूज कर सकते हैं आप। सिंपल अपना बैग आता है प्लास्टिक का, बोरी आता है, उसको भी बना के कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये नई चीज दिख गई हमें। हम लोग कई जगह पे सोच रहे थे और भी गमले बहुत महंगे पड़ रहे थे, गमले, तो ये आप और सीमेंट का गमले वेट में ज्यादा होते हैं तो ये ऊपर वजन करता है, तो यहाँ ये ध्यान दिया जाता है। बाद में इसमें जो मिट्टी भरते हैं उसको मिट्टी को भी हल्की रखना है। हल्की कैसे रखते हैं? तो इसमें 50% कोकोपीट डाला है। नारियल का बुका आता है जो कोकोपीट कहते हैं, वो 50% है। 30 नारियल का कौन सा कोकोपीट? मतलब कोकोपीट आता है, तैयार आता है, बाजार में मिलता है, बाजार में कोकोपीट। हाँ, कोकोपीट के नाम से मिलता है, तो वो मिट्टी में डाला है। हाँ, और 30% है कंपोस्ट खाद है। कंपोस्ट खाद बना कंपोस्ट किया हुआ गोबर है, कच्चा गोबर को कंपोस्ट करते हैं, 2 महीने में तैयार होता है, चाय की बुक्की जैसा खाद बन जाता है। वो 30% डाला है, और 20% मिट्टी है सिर्फ। अच्छा। हाँ, तो उसका वेट कम हो जाता है फिर। अच्छा, वेट कम हो जाता है, अंदर पोरस रहता है, छिद्राणु रहता है मिट्टी, तो पानी भी संग्रह अच्छा रहता है ज़्यादा, और नीचे छेद किया हुआ होता है, वो ज़्यादा पानी होता है तो नीचे चला जाता है फिर। ठीक है। और ये पानी ड्रिप से दिया जाता है। टेरेस पर अगर आपने लगाया है तो भी बाल्टी भर के ऊपर जाना नहीं है। किचन में इसका कॉक रख दो, वहाँ से ड्रिप की लाइन जाएगी ऊपर, जहाँ जहाँ पौधों को जाना है। 10-15 मिनट जो चाहिए पानी, वो गृहिणी रसोई बनाते बनाते समय भी पानी दे सकते हैं। बिल्कुल, स्पेशल टाइम देने की जरूरत नहीं इसमें। ऊपर ऐसा ग्रीन नेट डाल दो तो बंदरों का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पक्षियों का प्रॉब्लम नहीं। अगर फल का, फूलों का, कोई सब्जियों का आपने लगाया है, इसमें
फल के पौधे भी है, जैसे यहाँ कटहल लगाया है, नींबू लगाया है, मौसम्बी लगाया है, नारंगी लगाया है। ऐसे छोटे छोटे पौधे जो अपने डेली यूज में आते हैं फल, वो सब टेरेस पर भी हो सकते हैं। और बेल वाली सब्जी के लिए ऊपर चढ़ाया। हाँ जी, हाँ कटहल हो जाएगा। हाँ, छोटा है, उसको प्रूनिंग करते रहना है, बड़ा झाड़ नहीं होने देना है। हाँ, आगे ये सब ध्यान करना था। और अलग अलग गमलों में, हाँ जी, हाँ जी, ये पूरा खाद बनाने का यूनिट है। इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का ये बैग तैयार आता है बाजार में। उसमें कभी कच्चा खाद डाला है, इसमें वर्मी डालना बाकी है, तो ये केंचुआ खाद तैयार होता है। और ये जो वाला पास में है वो कंपोस्ट खाद है, उसमें कच्चा खाद डाल दिया है और इसमें गौ कृपा अमृतम का स्प्रे अंदर छिड़काव किया हुआ है, उसको पन्नी से ढक दिया है सूखे पत्ते से और छांव में रखा है। तो ये 2 महीने में तैयार हो जाएगा, चाय की बुक्की जैसा खाद तैयार हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये पास में जो ओपन प्लॉट है उसमें कोई मिलेट्स का है, बाजरा है, गेहूं है, मक्का है। अभी जो लगाया है वो लाल तिल और काला तिल और सफ़ेद तिल का खेती किया हुआ है इसमें, और लाल भिंडी है। तो ये किसान को जो अपने परिवार के लिए ज़रूरियाती चीज़ें हर डेली रूटीन में जो भी चाहिए वो पूरा 1 बीघा में या 1 एकड़ में उनको पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। यहाँ ये धारी वाली तुरई, ये 2। अच्छा, ये अंगूर की बेल है? नहीं, अभी तो ये छोटा है, ऊपर बड़ा होगा। अच्छा, ये तोरी के साथ बेल भी चलेगी? अभी लगाया है, वो बड़ा होगा तब अगले साल अंगूर मिलेगा खाने को। अच्छा, 1 साल में आ जाता है अंगूर? ये हम छत पे लगा सकते हैं घर पे? हाँ, लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, गमलों में भी लगा सकते हैं इसको। तो ये देखो, ये आंगलों की है, ये साइड से भी है ना। हाँ, उनको दिखाओ। अभी जो ये स्प्रे हो रहा है वो दूध और देसी गाय का दूध और गुड़ का स्प्रे हो रहा है। हाँ, अच्छा, तो देसी गाय का? देसी गाय का दूध और गुड़। अच्छा, हाँ, इसका स्प्रे हो रहा है। ये टॉनिक है पौधों के लिए, ये टॉनिक दिया जा रहा है उनको, तो हेल्दी हो जाते हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है। हाँ, और फली ज़्यादा लगती है, फूल में कन्वर्ट हो जाता है तो हर फली। हाँ, ये गिलकी है, बिना धारी वाली तुरई, जो उसको चिकनी तुरई भी बोलते हैं। नीचे पालक है और आगे सिमफली है। जी, वाह। ये दूसरी लौकी है, गोल लौकी। यहाँ मसाला उद्योग में सब पौधे लगाने बाकी है अभी सब। ये लौकी दिखाइए, हाँ, कितने ये बढ़िया लौकी देखो, ये तुम्बा लौकी बोलते हैं इसको। बड़ा लौका है। और ये एक लौकी 5-5 किलो 7-7 किलो की होती है बड़ी हो जाने के बाद। अच्छा, हाँ जी। और ये पकाने के लिए, उसका बीज रखने के लिए उसको वाइट पट्टी बांध दी है, तो जो हार्वेस्ट करने आएंगे वो उसको तोड़ेंगे नहीं। अच्छा, निशानी रखी है। जैसे 5 लौकी बड़ी इसमें रखी है, 5 लौकी इसमें ये बड़ी रखी है, तो हर एक का बीज भी यहाँ तैयार हो जाता है। अच्छा, बीज लौकी में ही निकलेगा ये? हाँ, इसमें से अपना बीज तैयार करेंगे। अच्छा, इसको आपने इसीलिए बड़ा कर रहे हैं कि भाई इसमें से बीज निकलेगा, अगली साल फिर इसमें से बीज, अपना ही बीज लगेगा, मार्केट से बीज लाना नहीं होगा। बहुत जो मार्केट से बीज लाते हैं वो पूरा केमिकल वाला होता है, तैयार किया। तो अपने यहाँ से, हाँ, अपने अभी जो बीज तैयार होगा वो पूरा प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती का होगा और यौगिक होगा। तो ये लंबे समय तक स्टोरेज भी उसको कर सकते हैं, लंबे समय तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। बाकी बाजार से लाते हैं तो इसमें एक्सपायरी डेट। टमाटर है? हाँ, ये टमाटर है ना। और इसमें साथ में करेला है। टमाटर और करेला। हाँ, करेला है। नीचे हल्दी है, पीली हल्दी है। अच्छा, और नीचे पालक है। ये धारी वाली तुरई है, इसमें भी जो बड़ी फली दिखती है उसको पट्टी बांधी हुई है, उसको भी बीज के लिए रखा है। हाँ, ये भी 1-1, 2-2 किलो का हो जाता है। इसमें भी नीचे हल्दी है, धनिया है। ये आपने जो भी रखा है एकदम ये बीज के लिए रखा हुआ है। इसमें बड़ा कड़क है ये तो। हाँ, वो तो कड़क हो जाएगा ना अभी। हाँ, कड़क हो जाएगा, ऊपर ही ऊपर सूखेगा वो। हाँ, सूखेगा, बाद में उसको काटेंगे। अच्छा, इसके अंदर फिर बीज बन जाएगा, इसमें से बीज निकलेगा। यहाँ अभी हल्दी है, बैंगन है, और बेल वाली सब्जी में ये लौकी है। ये लौकी बहुत बढ़िया देखो। ये लौकी अलग है, उधर लौकी थी, लंबी लौकी थी, वो अलग थी। ये बॉटल लौकी है, इसको बॉटल लौकी बोलते हैं। बहुत बढ़िया।
चलो बंद कर दो। और चारों साइड में स्वीट कॉर्न मक्का लगा है, अमेरिकन मक्का खाने के लिए। ये बैंगन है, बैंगन अभी आ रहा है, भरतू बैंगन है। हाँ, ये बड़ा बड़ा होता है, 1-1 किलो का एक बैंगन होता है। अच्छा, हाँ, भरतू बैंगन। और हर है चारों साइड में। यहीं से वापस जाएंगे। हाँ, यहाँ से निकल में जो पौधे फल फूल के पौधे हैं, उसी के डालियां कटिंग करके कैसे दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं, ये भी यहाँ। अच्छा, ये प्रैक्टिकल कलम में लग भी- जाती है हाँ, इनमें कलम सब? लग जाती है। तो ये कलम अगर नर्सरी से लेने जाते हैं एक पौधा, तो 150-200 रुपया 100 रुपया का मिलता है। तो ये 100 रुपये में तो आपका 10-15 पौधा तैयार हो जाएगा हाँ, खर्चे में। मतलब हर पौधे में उसका हाँ, बीज होता है। हाँ हाँ हाँ, यही है ना हाँ, कहने का हाँ, भाव। तो हाँ, ये हाँ, हर पौधे में उसका हाँ, बीज होता है। हाँ। उस बीज से वृक्ष निकलता है, फिर वही फल भी फल निकलता है, उसके बाद उसका बीज भी निकलता है उसमें। Yes, yes, yes. ये ड्रैगन फ्रूट का भी ये कटिंग लगाया हो, उसमें से पौधे तैयार हो जाते हैं। अच्छा। ड्रैगन फ्रूट के एक पौधा बाजार से लेने जाए 300 रुपये का आता है। ये फालसा का पौधा है, अंजीर का पौधा है, ये सफ़ेद जामुन है, ये आम का पौधा है, ये उमरा का पौधा है। ये उमरा है, वो भी अंजीर जैसा ही होता है। अच्छा, उमरा। अंजीर, हाँ। फालसा। हाँ, ये सब चीज़ें। ये केला है। केला, ये गुलाब है। फिर ये पहले डायरेक्ट इसमें ज़मीन में डाल देते कटिंग, उसमें से वो उसमें डाली आने के बाद उसको बैग में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, हाँ। शुभ नाम है आपका? हाँ जी, हमारा शरीर का नाम है भिखाबाई जी, और ऐसे गुजरात आणंद से यहाँ 1 साल से सेवा में है। और गुजरात में भी अपना ऑर्गेनिक यौगिक फार्म है, उधर 1.5 एकड़ का। और वहाँ 5 साल में जो खेती किया, किसानों को ट्रेनिंग हर महीने होती थी। और नाबार्ड बैंक ने भी उसमें 1,75,000 का ग्रांट दिया था किसानों को ट्रेनिंग के लिए। उसी फार्म पर अपने सलाह दीदी जी, राजू भाई जी, चंद्रेश भाई जी वगैरह पूरा टीम आया हुआ था, और बहुत अच्छा देखा था। उस टाइम थोड़ा संकल्प हुआ था कि यहाँ की सेवा हो तो पूरे विश्व में ये सेवा हो सके। तो 2-3 महीने के बाद फिर हम बाबा यहाँ ले आए, और अभी 1 साल से यहाँ सेवा चल रही है। हाँ, राजऋषि गोकुल गांव का प्रोजेक्ट चल रहा है अपना, ब्रह्मा कुमारीज का। उसमें गवर्नमेंट का 9 थीम्स है, वो 9 थीम पर पूरा ये चल रहा है। और हर एक गांव को दत्तक लेके उसको हर प्रकार का ये जो अलग अलग संकल्प है, स्वच्छता है, पर्याप्त जल संसाधन है, महिला हितैषी पंचायत, बाल हितैषी, स्वस्थ पंचायत, गरीबी मुक्त बना, आजीविका सबको मिले, ढांचा बना, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पंचायत में हो, आत्मनिर्भर हो, सामाजिक सुरक्षा, न्याय और शासन युक्त पंचायत हो। ये 9 मुद्दे पर पूरा इसको फोकस किया जाता है। उसमें अपने ओरिया गांव है, यहाँ अपना पीस पार्क के पास में ओरिया गांव है। ओरिया गांव में भी ऐसे सब किया हुआ है। और एक राजस्थान का जयपुर के पास में जाहोता गांव है, वहाँ भी किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें अभी देख रहे हैं। ये अच्छा, ये खेती के लिए एक रखा है मंच। हाँ, ये मचान बना है मेडिटेशन के लिए। अच्छा, कि कोई भी आके ऊपर बैठ के मेडिटेशन, परमात्मा की शक्ति लेके पौधों को पूरे पौधों को वाइब्रेट करते हैं। सलाह देंगे। हाँ, और ये अभी जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है राजऋषि गोकुल गांव का, इसका एक मॉडल बनाया है कि हर सुविधा अपने गांव में होनी चाहिए, और स्वच्छता होनी चाहिए, बिजली में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो सबको अपने अपने घरों पर सोलर सिस्टम लगाई है, सरकारी मकानों पर भी सोलर सिस्टम है। तो ये पूरा बिजली खुद गांव ही पोता क्रिएट करता है। और गोबर गैस का है, पानी का टैंक है, वाटर सप्लाई का, बस स्टैंड है। मतलब ऐसे गांव बनाने हैं। हाँ, ऐसे गांव जहाँ भी ये गांव बनेगा वैसे ये सब सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। जे सुविधा वहाँ नहीं है, उसी सुविधा को वहाँ सरकारी योजनाएं होती है, उसी योजनाओं को इसमें लाके वो वहाँ बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं। ब्यूटीफिक अभी 6 महीना या नहीं 8 महीना हुआ है, उसमें अभी तक में 10,000 पौधे लग चुके हैं। अच्छा, ये जो मचान बना रखी है, इसके ऊपर जैसे ही आप चढ़ेंगे, वहाँ पे आप जाके देखेंगे कि चेयर्स लगा रखी हैं, जिससे कि पूरा फार्म
जो भी मेडिटेशन यहाँ पे बैठ के करें, पूरा का पूरा फार्म आपको नज़र आएगा और आप परमात्मा की लाइट लेके उन पूरे फार्म, पेड़ पौधों को सबको साकाश दे सकें। ये बहुत ही एक बड़ा अनूठा अभ्यास है। तो ये हमें देखते बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ अभी साइंटो की कॉन्फ्रेंस थी, उस समय में पूरे इंडिया से 6 कृषि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे। वो सब ने यहाँ विजिट किया है और सब ने अपना अनुभव ऐसा बताया कि अपने कृषि यूनिवर्सिटी में भी ऐसा मॉडल हम नहीं अभी तक बना सके। ऐसा यहाँ किसानों की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा मॉडल बना है और ये हर पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो किसानों को बहुत फायदा कारक है। ये और नीचे लीफी वेजिटेबल, धनिया, पालक, मेथी, सुबह, हरी भाजी, लाल भाजी, ये सब जो नीचे सब्जियां लगी हुई हैं। बैंगन है, टमाटर है, ऐसे पौधे लगे हुए हैं। अच्छा। साथ में फलों के पौधे, अंजीर है, संतरा है, मौसम्बी है, नारंगी है, ऐसे पौधे भी सामने लगे हुए हैं। फल चुका है अभी। कौन सा? ये ड्रैगन फ्रूट। अच्छा। हाँ, 3 साल का पौधा है। अगले साल भी फला था। कहाँ नजर नहीं आ रहा? ये वाला ये ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, ये ड्रैगन फ्रूट ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा है। हाँ, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ मिलेगा आपको। यहाँ से हाँ लिखा हुआ है, यहाँ से ले लो। फल कब कब आता है इसमें? हाँ, यहाँ दिखेगा, यहाँ का अभी नवंबर तक चलेगा फल। ये 5वां महीने से शुरू हुआ है, तो ये 3 हार्वेस्टिंग हो गया है। अभी 4था हार्वेस्टिंग के लिए भी नया फूल आ रहा है, सब तो चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, ओके, थैंक कनेक्शन होता है ना, उसी तरह इसका कनेक्शन है। हाँ, पहले बड़ा वाला पाइप, फिर छोटा वाला पाइप, फिर और छोटा वाला पाइप। सारा पानी तो ग्राउंड लेवल में डाल देते होंगे वापस, हाँ। है ना? हाँ। रिसाइकलिंग होता है ना सारा। हाँ, एक तालाब दिखाएंगे अभी। देखो ये लो। हाँ, ये ये तो है। इसको बड़े पाइप उस हिसाब से एक पे बहुत चलता। हाँ, एक बार लगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन फ्रूट भी बहुत सारे लगा रखे हैं। हाँ, 1000 पेड़ है साहब। 1000 पेड़ ड्रैगन फ्रूट जी। के। वाह जी। ये अंगूर है साहब, 1600 पेड़ अंगूर का है। इसका कटिंग कर दिया है, इसका रंगाई होता है। अच्छा। तो अभी ये बस केवल फल देगा सीधा बस। अच्छा। और इसमें फल 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर आ जाएगा। फल है। यह संतरा मौसम्बी का बाग है पूरा। संतरा, मौसम्बी तो और अंगूर तो खूब आता होगा यहाँ, है? अच्छा आता है, बहुत आता है। वो एक खजूर भी बहुत आता है। अच्छा। एक पेड़ में कम से कम 1 कुंटल खजूर। ये खजूर? जी। खजूर निकलते कैसे? हमने कभी देखे नहीं खजूर का। गर्मी में आना पड़ेगा। अच्छा, गर्मी में ही निकलता है। कौन से टाइम में निकलता है? मई जून में। मई जून। बहुत मीठा निकलता है। 240 पेड़ है। अच्छा। ये पूरा संतरे का बाग है। अच्छा। कितने पेड़ हैं संतरे के इसमें? लगभग काफी है, 800 पेड़ है। 800 पेड़। ये किसानों का है। अच्छा, ये यहाँ से अलग है।
ये सामने आम दिख रहा है, रत्नागिरी आम है, हापुस है, तोतापरी है, लंगड़ा, चौसा, देसी, दशहरी, मालदा, रितुआ, केसरी, टपका, सफेदा, कलमी। अच्छा। कितने वैरायटी का आम निकलता है और बहुत टेस्टी निकलता है। ये भी गर्मी में आता है। नीचे अरंडी लगाया हुआ है, ये अरंडी साबुन के काम आता है और कैस्ट्रॉल भी बनता है इसका। ओम शांति, ओम शांति। ये 400 पेड़ मौसम्बी का है और अभी 1 लगा रहे महीना हैं। हुआ है इसको लगे। तो अब आपको 56 प्रकार का सब्जी के नाम और बता देते हैं। बता दो जी, 1 मिनट बताइए। सब्जियों में नैना, तोरई, लौकी, कद्दू, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, धनिया, मिर्चा, हल्दी, पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, बरबटी, परवल, टिंडा, कुंदरू, अदरक, अरबी, कटहल, मटर, खीरा, ककड़ी, सेमफली, बैगन, बीन्स, कंकोड़ा, ग्वारफली, मूंगफली, सलजम, करौंदा, मुनगा फली, लाल भाजी, चैत भाजी, चौरई भाजी, सरसों का साग, चने का साग, भूरा कद्दू, पुदीना, खट्टा भाजी, मीठा नीम, नौनिया भाजी, करमत्ता भाजी, पोई भाजी, नौरपा भाजी, सुगा भाजी, तिनपनिया भाजी, छुनछुनिया भाजी, मास्टर भाजी, लिसुआ भाजी, कनकौआ भाजी, सकौली भाजी, चरौंटा भाजी, कांदो भाजी, सब निकलता है यहाँ पे। अरे वाह, कोई सब्जी छूट गई हो तो बताओ। नहीं सारा बोली गई हो। सब्जी बता दी है, सब्जी का परिवार भी बता दिया। इस साइड सेब के झाड़ हैं, 12 झाड़ सेब के। इसके अमरूद, ये अमरूद है, लाल वाला अमरूद। ये सामने लीची का है, ये भी इस साल आया था। लीची भी यहाँ फल देता है। अच्छा। और आंवला, चीकू तो जबरदस्त निकलता है। चीकू तो बहुत आता है। हाँ। मुझे लग रहा है चीकू अच्छा हो गया। अंगूर हमने खाए हैं, अंगूर आश्रम पे बहुत हाँ बार हाँ, आते जाते हैं। हैं, जाते हैं। अंगूर जाता है, हाँ। चीकू जाता है, जाते- बैंगन जाता है। हाँ, जाते रहते हैं। हाँ, ये तो साहब बहुत बड़ा बेहद का परिवार है। यहाँ जो होता है वो हर जगह भेजा जाता है। और आप तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो बाबा से जुड़ गए। ये कम बात नहीं है भाई साहब, बहुत लकी आत्मा हो आप। बिल्कुल भाई। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे। ये सरोवर तालाब है, सारा पानी इसमें इकट्ठा होता है। अच्छा जी, तो वाटर लेवल पानी का अच्छा रहता है। चलो थोड़ा मुरली के पॉइंट सुना दें। कब सुना तक दो सुना जी, दें? बहुत बढ़िया जी। आप भी बोलिएगा। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बाबा बच्चा माला माल, बाबा बच्चा माला माल, चलते फिरते करे कमाल। चलते फिरते करे कमाल। बाबा बच्चा रात को जागा, बाबा बच्चा रात को जागा, सुन मुरली सेवा पर भागा। सुन मुरली सेवा को भागा। बाबा बच्चा उड़े उड़ावे, बाबा बच्चा उड़ावे, खेल खेल में घर ले जावे। खेल खेल में घर ले जावे। बाबा बच्चा शेर सवार, बाबा बच्चा शेर सवार, लड़े लड़ाई आरम पार। लड़े लड़ाई आनम पार। बाबा बच्चा पढ़े पढ़ाई, बाबा बच्चा पढ़े पढ़ाई, 84 की करे कमाई। 84 की करे कमाई। बाबा बच्चा हाजी हाजी, बाबा बच्चा हाँ जी हाँ जी, सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चे दिल पर साहब राजी। बाबा बच्चा ज्ञान का सागर, बाबा बच्चा ज्ञान का सागर, भरता रहता मन की गागर। मनता रहता मन की गागर। बाबा बच्चा निश्चय में पास, बाबा बच्चा निश्चय में पास, बड़े बड़े पेपर कर गया क्रॉस। बड़े बड़े पेपर कर गया क्रॉस। बाबा बच्चा निश्चय से बोले, बाबा बच्चा निश्चय से बोले, किस्मत के दरवाजे सेकंड में खोले। किस्मत के दरवाजे से कर्मा खोले। बाबा बच्चा में अब आ गई खूबी, बाबा बच्चा में आ गई खूबी, अब नहीं देखता है वह मूवी। अब नहीं देखता है वो मूवी। बाबा बच्चा को ना कोई झंझट ना कोई लफड़ा, बाबा बच्चा ना कोई झंझट ना कोई लफड़ा, क्योंकि उसने बाबा को पकड़ा। क्योंकि उसने बाबा को पकड़ा। बाबा बच्चा करे तपस्या, बाबा बच्चा करे तपस्या, दिन
ना रहे कोई समस्या, फिर ना रहे कोई समस्या। बाबा बच्चा करता तपोवन की सैर, बाबा बच्चा करता तपोवन की सैर, ना अब उसके धरती पर पैर, ना अब उसके धरती पर पैर। बाबा बच्चा बना फरिश्ता, बाबा बच्चा बना फरिश्ता, देहधारियों से टूटा रिश्ता, देहधारियों से टूटा रिश्ता। बाबा बच्चा पक्का टीचर, बाबा बच्चा पक्का टीचर, खेल खेल में बदले फ्यूचर, खेल खेल में बदले फ्यूचर। बाबा बच्चा को चढ़ा नशा, बाबा बच्चे को चढ़ा नशा, लौकिकता में नहीं फंसा, लौकिकता में नहीं फंसा। बाबा बच्चा बाप समान, बाबा बच्चा बाप समान, मैंने माना तो भी मान, मैंने माना तो भी मान। बाबा बच्चा गोरा घट, बाबा बच्चा गोरा घट, ताली मारी माया चट। ताली मारी माया चट। ओम शांति। ओम शांति।